एसी चालू है ना, यहाँ पे रिमोट है नीचे। नहीं है? हाँ पहले चालू तो होने दे पहले, अभी तो चालू हुआ। ये देखो, अभी ये देखो फैमिली ऑफ लाइंस, देखो मल्टीपल लाइन एक ही पॉइंट से पास होंगे, मतलब ये लोग सब लोग एक रिलेशन फॉलो कर रहे हैं ना, कि ये एक पॉइंट हम लोग सब लोग पे है कि नहीं। तो मल्टीपल पॉइंट्स पासिंग थ्रू सेम पॉइंट्स, तो ये सारे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस। जैसे तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स और बाकी लोगों के साथ क्या रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता है कि नहीं। इधर पे जितने भी लाइन है इनका क्या रिश्ता है, पॉइंट का रिश्ता है कि नहीं। मल्टीपल, अरे हंस कर, मल्टीपल लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। अब यहाँ पे जितने भी लाइन जा रहे इन सबको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, u प्लस के वी इक्वल टू क्या रहेगा, 0, जहां पे u क्या रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, v क्या रहेगा, a2x प्लस b2y। यानी ये एक लाइन का इक्वेशन है, यानी दो लाइन तुमको मिल जाएंगी। तीसरे जितने भी लाइन आएंगे उनको कैसे दिखाऊं मैं, तो वो कैसे दिखाएंगे, a1x b1y c1 और दूसरे लाइन का a2x b2y c2। तो इसको कैसे लिखेंगे, u प्लस के वी इक्वल टू 0, यानी ये u प्लस के तुम्हारा अब यहां पे क्या है, पैरामीटर है। क्या है तुम्हारा ये, पैरामीटर, ठीक है। ये दूसरा लाइन है, इक्वल टू क्या कर दोगे, 0, समझाइए। तो अब यहां पे जितने भी लाइंस है उनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब मतलब बेसिकली क्या है, देखो इसको जब तुम्हें बोला जाएगा ना कि तीसरा लाइन ढूंढो, चौथा लाइन ढूंढो, तो ना उसको कुछ ना कुछ स्लोप दिया जाएगा, कुछ तो रिलेशन दिया जाएगा। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो इजी पड़ता है इसका सॉल्विंग, क्योंकि एक ही पैरामीटर ढूंढना रहता है, ठीक है। अब जैसे जैसे सम करोगे तब तुमको समझेगा। फैमिली ऑफ लाइंस में अगर तुम इसको यूज करोगे ना तो कंपैरेटिवली इजी रहता है सॉल्व करना, क्योंकि यहां पे एक ही पैरामीटर को ढूंढना है। एक बार ये मिल गया, वैल्यू पुट करो, तुमको तीसरे लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। चौथा बोलेंगे तो चौथे लाइन का इक्वेशन, पांचवा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस। u प्लस के वी इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। समझा कि नहीं समझा, यानी दो लाइन पर से तीसरा लाइन जा रहा है तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, ऐसे, ठीक है। चौथे लाइन का भी सेम, पांचवी लाइन का भी सेम, ठीक है ना। तो अभी के लिए ये लिखना, अभी सम करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होएगा। पहले ये लिख लो, चलो आगे चलें। चलो देखो, आगे बढ़ू ना, देखो इसका क्वेश्चन करते हैं।
वही तेरी दो। चलो क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ये एक दो लाइन है और वो जो तीसरा लाइन है वो इधर से पास हो रहा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और ये पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, अगर ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो मतलब क्या यूज करने का अपने को, फैमिली ऑफ लाइंस। तो u और ये क्या है v, तुमको मालूम है अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, u प्लस के वी इक्वल टू 0। अब u क्या हो गया 3x प्लस 2y माइनस 6 प्लस k इंटू क्या हो जाएगा kx प्लस ky प्लस k इक्वल टू क्या है 0। अब एक काम करते हैं, सारे x y और कांस्टेंट टर्म्स को साथ में ले लेते हैं। 3 प्लस के इधर क्या आएगा x, इधर क्या आएगा 2 प्लस के इधर क्या आएगा y, और इधर क्या रहेगा -6 प्लस के इक्वल टू 0, बराबर ना। अब देखो फैमिली ऑफ लाइन्स है, मैंने क्या बोला था, दो इनके यहां से जितने भी लाइन जा रहे हैं उनको हम लोग इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर ना। तो वो इक्वेशन यही है तुमने रखा, यानी ये दोनों जो लाइन है इधर से जितने भी लाइन जाएंगे उनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। रिप्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, वेक्टर तो देखा है ना, वेक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ही होता है ना। वही वाला एग्जांपल, अगर वही तुम यूएस में इंडिया का फ्लैग लेके खड़े हो, तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये इक्वेशन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है उस लाइन को जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहे हैं। तो ये कर रहा है ना रिप्रेजेंट, है कि नहीं। अब मुझे बताओ, अब ये जो लाइन है ये तो हमारा लाइन जो हमको ढूंढना है वही मिल गया अपने को। अब ये लाइन इस पॉइंट से जा रहा है, तो मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो x और y की जगह पे रख दो, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस के 2 प्लस के 1 माइनस 6 प्लस के इक्वल टू 0। चलो कितना हो गया 6 प्लस 2k प्लस 2 प्लस के माइनस 6 प्लस के इक्वल टू 0। 2k प्लस के कितना हो गया 4k, 6 माइनस 6 क्या हो गया 0, 2 उधर जाएगा -2, k का वैल्यू कितना आया, k इक्वल टू -1/2। अब k का वैल्यू मिल गया, अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिधर जिधर k उधर पे क्या रखोगे -1/2, हो गया। समझे, समझा या नहीं समझा। अब तुमको अपना इक्वेशन मिल गया ना। अब जिधर पे k है उठा के रख दो, ये जैसे कि यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1/2 कितना हो गया x। दूसरा क्या है 2 माइनस 1/2 y माइनस 6 प्लस 1/2 इक्वल टू 0, कितना हो गया 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5/2x, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3/2y, और ये कितना हो गया 2 6 जा 12, माइनस 12 प्लस 1 कितना होगा -11/2 इक्वल टू 0। सबका बेस क्या है सेम, तो इक्वेशन 5x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। क्योंकि ये जो 2 है ना मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया ना,
समझाइए, क्लियर हुआ ना? चलो आगे चलो, मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अभी इधर देखो, अब यहाँ पे देखो, अभी कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी रहेगा इसका फायदा क्या हुआ फैमिली ऑफ लाइंस का, है कि नहीं? कुछ लोगों को लग रहा होगा ना ये फैमिली ऑफ लाइंस कर क्यों रहे हैं, इतना क्या तकलीफ, इसमें हुआ क्या, सॉल्व तो मैं अभी भी कर रहा हूं, है कि नहीं? उसने तो कुछ किया नहीं। देखो अगर ये फैमिली ऑफ लाइंस नहीं होता तो अब देखो क्या होता। अब फैमिली ऑफ लाइंस नहीं है, हाँ, अब तुम क्या करोगे, अगर इसको सॉल्व करना रहेगा, जैसे कि तुमने अभी सिर्फ के निकाला ना, बाकी कुछ भी नहीं किया, तुमने फॉर्मूला में रखा के निकाला, खत्म, पुट कर दिया, बस इतना ही किया। अगर फैमिली ऑफ लाइंस नहीं रहता तो कैसे करते, तुम्हारा लाइन ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, तो एक काम करते, दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, साइमल्टेनियस, और ढूंढोगे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, 2x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। व्हाट इज 3x माइनस 2x, x, 6 प्लस 2 8, x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 माइनस 8 विच इज व्हाट, -9, यानी x और y का वैल्यू आ गया, x इक्वल्स टू 8, y इक्वल टू -9, बराबर ना? तुमने अभी x और y ढूंढा, तुम्हारा जो लाइन है दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है तो वो मिल गया, तो और इधर से भी जा रहा है, तो मतलब तुम्हारे लाइन के ऊपर पड़ने वाले 2 पॉइंट्स तुमको मिल गए ना। अब अपने लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट फॉर्म, तुमको तुम्हारे लाइन के 2 पॉइंट मिल गए ना। अरे ये देखो, ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये रहा अपना लाइन जा रहा है, अब देखो ये अपना लाइन है, ये अपना लाइन है, बराबर है, और इसी के ऊपर एक दूसरा पॉइंट है, वो कौन सा है, a 2,1, है कि नहीं? तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लिया, ये क्या, ये वाला रहा, तुमको दूसरा पॉइंट भी मिल गया जो तुमको पहले से दिया है। अब इक्वेशन कैसे निकालोगे, 2 पॉइंट फॉर्म से। क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसमें ये पॉइंट्स रखो और वो पॉइंट्स रखो, इसको ट्रीट कर दो x1 y1, इसको ट्रीट करोगे x2 y2, समझा? अब वापस से सेम आंसर आने वाला है, कुछ अलग नहीं आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब तुमको क्या लगता है, ये इजी है वो वाला इजी है? वो वाला इजी है ना, सिर्फ के का वैल्यू ढूंढना था, पुट किया के, पुट किया, खत्म, है कि नहीं? 2 बार पुट पुट, समझे कि नहीं समझे? चलो जिसको लिखना लिख लो, वरना तो ठीक है, लिखना है आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला तुम बताना, फैमिली ऑफ लाइंस ही निकालना। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन of line which passes through point of intersection of lines x plus 2y plus 6 equals to 0 and 2x minus y equals to 2. ये भी फैमिली ऑफ लाइन से, कोई मुझे बता सकता है कैसे करेंगे? सेम करोगे, अच्छा ठीक है, हाँ 0,5, ठीक है चलिए।
एक्स वाई इंटरसेप्ट कितना है 5, ठीक है। अब ये देखो कौन से फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0। तो जो तुम मेरे को पहले बोले ना कि हम लोग इधर पे क्या पुट करेंगे 0,5, चलेगा 0,5 पुट करो तो भी तुमको वैल्यू मिलेगा। और y इंटरसेप्ट का तुमको फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में y इंटरसेप्ट क्या होता है माइनस सी बाई बी। तो इधर पे माइनस क्या लोगे, माइनस ऑफ 6 माइनस 2k, नीचे b कितना है 2 माइनस के, और इधर पे तुमको y इंटरसेप्ट दिया है, कितना दिया है 5। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 5 2 10 माइनस 5k, इधर में माइनस से माइनस 6 प्लस 2k, ये उधर गया कितना आया 7k, और ये कितना आया 16, k का वैल्यू कितना आया, यही आया था ना तुम लोग का भी, है कि नहीं। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, इधर y इंटरसेप्ट दिया था तो मैंने y इंटरसेप्ट से निकाल लिया, तुम 0,5 पुट करोगे तो भी वही आने वाला है। अब k का वैल्यू पुट कर दो सेम, ये हो गया, ठीक है। k का वैल्यू तुमने पुट किया ना 16/7, तो हर जगह पे k का वैल्यू बस पुट कर दो 16/7। सो नेक्स्ट वाला करते हैं। टू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसा लाइन जो इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और वो इसको परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो यहां पे तुमको मालूम था, देखो यहां पे y इंटरसेप्ट था, मैंने कैसे इक्वेशन ax, देखो यहां पे भले k का टर्म रहे बट इसके साथ x है ना, तो मतलब ये पूरा टर्म क्या है a, ये पूरा टर्म क्या है b, और ये पूरा टर्म क्या है c। तो y इंटरसेप्ट तुमको मालूम होता है माइनस सी बाई बी, ठीक है। सेम चीज जो यहां पे मैंने की है ना वो यहां पे करनी है, बट यहां पे क्या दिया है स्लोप, अपना लाइन इसको परपेंडिकुलर है, मेरे को बता सकते हो इसका स्लोप क्या है, कितना रहेगा माइनस ऑफ 3/-2, कितना आएगा, अगर इसका स्लोप 3/2 है तो मेरे लाइन का स्लोप कितना है -2/3, मतलब मेरे को मेरे लाइन का स्लोप मिल गया और वो मिला मुझे कितना -2/3। अब तुम कर सकते हो ना ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में स्लोप क्या होता है, क्या होता है -a/b, ठीक है। स्लोप क्या होता है -a/b। तुम क्या करोगे, वापस से फैमिली ऑफ लाइंस करोगे, तुम्हारा वापस से जो ये पहले वाले इक्वेशन में मैंने बनाया था ना ऐसे, तुम्हारा भी जो बना था ax प्लस बी वाई, तो इसमें स्लोप क्या होता है -a/b। तो तुम क्या करोगे 1 + 2k अपॉन 2 - k इक्वल टू, तुम्हारे पास तुम्हारा स्लोप है और वो कितना है -2/3। अब तुमको वहां से किसका वैल्यू मिल जाएगा k का, एक बार k का वैल्यू मिल गया पुट करने का रहेगा ना सिर्फ। चलो ये वाला करो, ये प्रीत हुआ क्या, जीरो हो जा रहा है।
के का टर्म कितना हो रहा है 0। तो मतलब अपना इक्वेशन कैसा बन रहा है फिर u प्लस के वी, तो वो क्या बन गया x माइनस 2y प्लस 3। सबका k का वैल्यू 0 आ रहा है। तो अब इस केस में जब k का वैल्यू 0 बना, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी जाओगे तो कितना होगा -6। y का वैल्यू 2/7, 2/7, x का वैल्यू 3 माइनस नहीं 4/7 -3, x का वैल्यू y का वैल्यू कितना हो गया, x और y है मेरे पास, और दूसरा इसको परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ऐसे आ रहे, ऐसे नहीं आ रहा ना, k का वैल्यू 0 बन रहा है क्या। हाँ, अब इस केस में जब k का वैल्यू 0 बन रहा है, अब हम लोग को तो मिल ही नहीं पाएगा ना यहाँ पे k का वैल्यू ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये तो u है, इधर k इधर v। अब मेरे को बताओ जब k का वैल्यू अभी इधर 0 हो गया, अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मेरे लाइन का इक्वेशन कितना है u, बोल सकता हूँ क्या नहीं, क्योंकि अगर ये बोलोगे तो यही वाला लाइन है। तो अब इसको कैसे करना पड़ेगा, ये दोनों को कैसे सॉल्व करोगे पहले साइमल्टेनियस। अब जिस केस में पैरामीटर ही गायब हो जाए तो उधर पे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये दोनों का पहले क्या ढूंढोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वल टू कितना यहां पे -3, और ये क्या रहेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू -4। अब देखो x और y का वैल्यू क्या आ रहा है, तुम्हारे पास x और y है, तुम्हारे पास स्लोप है, तो क्या यूज करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। कितना आ रहा है -1/4। स्लोप क्या यूज किया तूने -2/3 यूज किया। अरे यार क्या चालू है तुम लोग का, ठीक है, बाकी लोग जो लोग का 0 है वो तुम लोग उससे करो पहले x तुम पे अगर अभी 1 + 2 की ठीक है, फिर क्या रहेगा साइमल्टेनियस सॉल्व करके x और y का वैल्यू क्या है, x 2/7 और y नहीं y 2/7 आया।
हाँ और x जो है -17/7। चलो दोनों पॉइंट है। अभी ये रहा स्लोप, कर दो अभी। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन करें। ये दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अपना लाइन इस पर से जा रहा है, तुम्हारे पास पॉइंट है, तुम्हारे पास अपना स्लोप है, क्या यूज करोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। चलो आगे चलें। ऑर्थोसेंटर किसके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी रहता है? एल्टीट्यूड। अभी इस केस में ऑर्थोसेंटर कैसे ढूंढोगे? तुम्हारे पास ए बी बी सी और ए सी दिया हुआ है, तो पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा ना। तो देखो किससे सॉल्व करोगे? फैमिली ऑफ लाइन से। ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से ये तीसरा लाइन जा रहा है, ये वाला एल्टीट्यूड दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही जा रहा है ना, है कि नहीं? तो ये u, ये v, बीच में k है, और इस k से ये वाला लाइन जा रहा है, बराबर है। और ये जो लाइन है किसको परपेंडिकुलर है? इसको। तो अगर इसको परपेंडिकुलर, तो इसके हेल्प से मेरे को मेरे इसका ये एल्टीट्यूड का स्लोप मिल जाएगा ना, है कि नहीं? समझा ही नहीं समझा? नहीं। अभी ये देखो, इसका तुमने और इसका तुमने u प्लस के वी किया, ये v है ये u है, ठीक है। अब इसी लाइन से ये देखो एल्टीट्यूड पास हो रहा है, यही एल्टीट्यूड पास हो रहा है ना, है कि नहीं? अब ये एल्टीट्यूड दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, और ये जो तीसरा लाइन है जो इन दोनों के यहां से जा रहा है फैमिली ऑफ लाइंस बनाने के लिए, इसका रिलेशन क्या है? ये इस वाले जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर है, तो मतलब इसका स्लोप कितना है? -2। तो मतलब ये लाइन का स्लोप कितना है? 1/2। उल्टा और साइन चेंज, ये -2, तो इस लाइन का स्लोप कितना है? 1/2। तुमको ये लाइन का स्लोप पता रहेगा, तुम फैमिली ऑफ लाइन से इक्वेशन बना लोगे, तो इक्वेट करने का है ना। तुमको k का वैल्यू मिल गया, एक बार k का वैल्यू पुट किया तो तुमको ये लाइन का इक्वेशन मिल गया। सेम तरीके से हम लोग इसका निकालेंगे। यहां पे फैमिली ऑफ लाइंस करोगे तो कौन दो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं? u, और ये क्या रहेगा? ये वाला लाइन इसको परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप कितना है? -3। तो इसका स्लोप कितना रहेगा? 1/3। तुम्हारे पास वापस से k का वैल्यू निकल जाएगा, इसका इक्वेशन निकल गया। अब दोनों एल्टीट्यूड का कैसे सॉल्व करोगे? साइमल्टेनियस। तो
तो तुमको क्या मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑर्थो सेंटर। समझा कि नहीं समझा पूरा क्वेश्चन? समझा कि नहीं? बहुत बड़ा था ना, वही चाहिए था। समझा लेकिन कैसे होता है? क्लियर हुआ? चलो करते हैं अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ए और बी निकालने का, बाकी कुछ नहीं। किसका किसका निकालोगे? ए और बी को। x प्लस 2y इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। क्या करोगे? नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4x प्लस 2y इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, कितना हो गया? माइनस। x का वैल्यू मिल गया 1/3। इतना लेकिन मैं इतना भी क्यों निकाल रहा हूं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की भी जरूरत है क्या? इधर देखो, चलो सॉल्व करें। इधर देखो, चलो सॉल्व कर दे। पहले देख लो, उसके बाद कॉपी करना। पहले किसका करना है? किस लाइन का? एडी का करते। इसका नाम एडी देते, इसका नाम ई देते। एडी का निकालना है तो पहले क्या करोगे? ये अपना यू है और अपना, सॉरी, ये अपना यू है और ये अपना क्या है? वी। तो फैमिली ऑफ लाइन से u प्लस के वी इक्वल टू 0। यू कर लेते हैं x प्लस 2y माइनस 3, k कितना है? v कितना है अपना? 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 2k, यहां पे x, फिर क्या आएगा? 2 प्लस k, यहां पे y, और ये कितना होएगा? -3 -2k, ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो प्लस, इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है, इसको ओपन करके सॉल्व करोगे तो इस लाइन के लिए निकाला है। एक काम कर, उठ जा जैन, उधर से उठ, और दुरंग तू भी उधर से उठ जाओ। एक जन यहां पे तीसरे बेंच पे बैठो, एक जन इधर चौथे बेंच पे। इधर देखो, इधर इधर पे ध्यान देना। तुमको फैमिली ऑफ लाइन से इधर से जितने लाइन पास हो रहे हैं उसका इक्वेशन मिल चुका है। अब तुमको एडी का स्लोप मालूम है। स्लोप ऑफ एडी कितना रहेगा? स्लोप ऑफ एडी कितना होने वाला है बताओ? इसका जो स्लोप है जिसको परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप कितना है? -3। तो स्लोप ऑफ एडी कितना है? 1/3। अब ये मिल गया। फैमिली ऑफ लाइन से तुमको मालूम है स्लोप क्या होता है? -a/b। तो माइनस ऑफ 1 प्लस 2k, b कितना है? 2 प्लस k। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अच्छा, दिख नहीं रहा तुम लोग को? बस बस बस, इधर देखो, वैल्यू रख दो 1/3 माइनस 1 प्लस 2k, 2 प्लस k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना होने वाला है? -3 -6k, और इधर पे क्या रहेगा? 2 प्लस k, कितना हो गया? ये 7k, और ये उधर गया तो कितना हो गया? -5। k का वैल्यू कितना आया? -5/7। समझे? k का वैल्यू कितना आ गया? -5/7। अब इसको k का वैल्यू इधर रख दूंगा तो मेरे को एडी का इक्वेशन मिल गया ना? समझे? तो मेरे को एडी का इक्वेशन मिल गया, यानी मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ा क्या? नहीं, साइमल्टेनियस सॉल्व करके कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा मेरे को k का वैल्यू मिल गया। पुट कर दो अभी यहां पे। तो ये कितना होने वाला है? अभी इसको पुट करने पे देखते हैं। तो 1 प्लस 2 इंटू -5/7, इधर पे आएगा x, 2 -5/7, इधर पे आएगा y, -3 प्लस 2 इंटू -5/7 इक्वल टू 0। समझा कि नहीं समझा? तो एक काम करो, पहले तुम लोग इधर तक लिख लो, फिर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। ऊपर करूं? अच्छा, नीचे करूं?
इक्वेशन बना एडी का, एडी का इक्वेशन बना सौमिल, तो बना ना। सेंस ऑफ ह्यूमर। केले की बातें हो रही है। चलो सौमिल बनाओ। आज तो क्यूटी एकदम दूर है। नहीं बोला था उसने। कुछ भी झूठ क्यों बोलेगा वो? अरे वो है इसलिए। ये देखा देखा, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। बात नहीं करना है, बस बस बात खत्म। चलो एडी का इक्वेशन निकालते हैं अभी। बस बस ठीक है सौमिल, सौमिल सब ठीक है, हम लोग खुश हैं बस। हम कभी किसी के बीच में क्यों आए? आएंगे क्या हम लोग? नहीं नहीं तुम लोग बोले, हम लोग आएंगे क्या? क्या हम लोग को कभी ऐसा करना चाहिए क्या? सौमिल क्यूटी है क्या? चलो अरे बस ठीक है सौमिल, कितना बात करेगा, बात नहीं बात करना मेरे को। चल अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा? अभी क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ एडी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 इंटू सॉरी 5/7, फिर इधर पे x प्लस 2 माइनस 5/7, इधर पे y माइनस 3, यहाँ पे माइनस 2 इंटू 5/7 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व कर दो। 10 माइनस 3/7x 9y/7, ये कितना हो गया? 21, 21 माइनस 10 11, माइनस 11/7 इक्वल टू 0। तो अपना इक्वेशन बना 3x माइनस 3x प्लस 9y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये एडी का इक्वेशन बन गया, समझे? हमारा एडी का इक्वेशन रेडी है। अब किसका इक्वेशन निकालोगे? बी का। ये किसका इक्वेशन निकला? एडी का। अब किसका इक्वेशन निकालोगे? बी का। चलो बी का इक्वेशन निकालते हैं। इसको रब करूं? कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तू इधर बैठा? अरे तुम लोग दोनों इतना जगह दो, इतना है जगह अपने पास। अरे तुम दोनों को ही बोल रहा हूँ, इधर है अपने पास बेंच बड़ा सा एकदम। सौमिल कुछ बोला इतना मेरे को मालूम है। वायलेंट हो गया एकदम। अभी भी बोला मेरे को? कभी बोला? साजिश रच रहे, क्या बात है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है कि नहीं? चलो ये रब कर दूं। अब चलो यहां पे निकाल दे। अभी तीन को चलो बी का निकालते हैं। बी का u क्या है? x प्लस 2y माइनस 3। v क्या है? k को इधर ही 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको u लिया, इसको v लिया, क्योंकि ये दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। देखो ये लाइन और ये लाइन है, ठीक है? तीसरा लाइन इधर से जा रहा है,
तो ये तीसरे लाइन का इक्वेशन तुमने ऐसे दिखा दिया। अब क्या करोगे, x को कॉमन यहां पे 1 प्लस 3k, y को कॉमन क्या हो जाएगा 2 प्लस k, और यहां पे क्या होएगा -3 -4k, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो कितना आएगा 4k, इक्वल टू क्या हो गया 0। समझा? अब ये जो b है किसको परपेंडिकुलर है, 2x प्लस y माइनस 2 को। इसका स्लोप कितना है -2, तो मतलब अपने लाइन का स्लोप कितना है 1/2, उल्टा और साइन चेंज। तो अपने इसका स्लोप है 1/2, इधर पे k का रिलेशन भी निकल सकता है, इधर पे क्या होगा -1 प्लस 3k, ये a है ना, ये b है, -a/b होता है, तो -a/b कितना है 2 प्लस k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 प्लस k, 2 उधर मल्टीप्लाई -2 -6k, इधर आया तो कितना हो गया 7k, ये उधर गया तो कितना आया -4, k का वैल्यू कितना आया -4/7, k का वैल्यू आ गया ना -4/7। अब इसको उठा के पुट कर दो इधर पे, अपने को इक्वेशन किसका मिल जाएगा b का। अब दोनों को कैसे सॉल्व करने का, साइमल्टेनियस हो गया ना। अभी समझे कि नहीं समझे, तो बस अब इसके बाद आगे जाएंगे। पहले फटफट इक्वेशन बना लो। कार्तिक, तेरी बाजू वाला बहुत बात कर रहे हैं क्या, परेशान हो रहे उससे, खुश है मतलब उससे, हाँ हैप्पी, बात नहीं कर रहे हैं ना। प्लीज हाँ सीधा बैठना, ऐसे क्यों बैठे, ये प्रज्ञेश है ना, क्या गले में मिलेगा क्या उसको, नहीं ना गले मिलना है उससे। फिर तू इधर, अच्छा नहीं दिखता क्या, फर्स्ट बेंच पे आ। ओ भाऊ हुआ क्या, के का वैल्यू आया, इक्वेशन निकाला बी का, निकाला ना बी का इक्वेशन, ये रब करूं मैं, भाई साहब इधर पेन फाइट खेल रहे, बता तो रुक दे, भाग मत इधर से। चल क्या रहा है पीछे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ शिवम, क्या कर रहा है तू, और तू ऐसा नीचे क्या देख रहा है, उसके पास मोबाइल है क्या, मोबाइल है तेरे पास, इसके पास, कार्तिक इसके पास मोबाइल है क्या, है क्या, नहीं ना, पाउची है, तो शिवम नीचे क्या देख रहा था फिर ऐसे आगे से, हाँ तुम लोग को पीछे छोड़ा तो कुछ भी करोगे, इसीलिए बुलाया तुम लोग को आगे, सौमिल डम्बल मैन ये सब था पीछे, वो तो मैं भला ही सोचा था तुम्हारा। कितना हो जाएगा 21 माइनस 16 कितना हो जाएगा -5/7 इक्वल टू -5x प्लस 10y -5 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लो 5 और -5 कॉमन निकाल लो, तो x -2y प्लस 1 इक्वल टू 0। -5 कॉमन निकाल के 0 के नीचे फेंकोगे ना,
तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का नेगेटिव और ये नेगेटिव का क्या बन गया, पॉजिटिव। ये इक्वेशन नंबर 2 है। कौन सा है, इक्वेशन ऑफ बी। समझे, तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ एडी है, तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ बी है, दोनों को सॉल्व कैसे करना है, साइमल्टेनियस। समझा, तो सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लिख के छोड़ देना, बस हो गया बीच में। फिक्स पॉइंट पे जाते हैं। चलो देखो, चलो यहां पे ध्यान दो। प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन, और ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट से, और वो पॉइंट तुमको ढूंढना है, ठीक है, कहां से ये पास हो रहा है। अब देखो यहां पे क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो x को, तो क्या हो जाएगा, x साइन थीटा प्लस 4x कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और यहां पे तुम्हारे साथ क्या है y, प्लस 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। जितने भी साइन वाले टर्म है ना साथ में ले लो, तो कितना होएगा, x साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा y, और यहां पे क्या रहेगा 3 साइन थीटा, इसका एक साथ लिया। अब यहां पे आगे क्या है, 4x कॉस थीटा, और कौन है कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0, बराबर ना, कोई टर्म मिसिंग नहीं है ना अभी, ठीक है। अब यहां पे कॉमन क्या है, साइन थीटा, अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3, यहां पे कॉमन क्या है, कॉस थीटा, कितना आएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इधर पे ध्यान दो, ये किसका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये किसका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है। अब इधर पे ये जान लो, दो लाइंस का इक्वेशन ऐसे मिलके दिया हुआ है, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है। मेरे को क्या प्रूव करना है कि ये दोनों किधर से पास हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, और वो फिक्स पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। अब देखो ये साइन थीटा इसके साथ है, इसके साथ कौन है, कॉस थीटा, तो मैं इसको लैम्डा x प्लस 2y प्लस 3, और इसको नाम दे देता हूं म्यू, ठीक है। ये क्या रहेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे को दोनों में से ना एक जगह से निकालना है, ये जो टर्म है ना, जैसे साइन है या तो कॉस है, दोनों में से एक जगह से निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड में मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा, तो ये देखो क्या होएगा 4x माइनस 1, कॉस थीटा तो गया, इधर पे व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, tan थीटा, इधर पे क्या बचेगा x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये जो बना है ना, ये कौन सा फॉर्मेट बना है, u प्लस k के जगह पे क्या है अभी tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा अभी तुम्हारा कैसे एक्ट कर रहा है, पैरामीटर जैसा एक्ट कर रहा है, जैसे वहां पे था u प्लस के वी इक्वल टू 0, तुम k का वैल्यू ढूंढते थे, तुमको इक्वेशन मिलते थे। तो ये भी फैमिली ऑफ लाइंस ही है, बस यहां पे क्या है, पैरामीटर की जगह पे कौन बैठा हुआ है, tan थीटा। तो मतलब अगर tan थीटा का अगर कोई सम में आगे कुछ दिया होता जिससे मैं tan का वैल्यू निकाल सकूं, ठीक है, और एक बार tan थीटा निकाल लिया तो मैं अलग अलग लाइंस को ढूंढ सकता था ना। तो इसको भी ना k जैसा ही ट्रीट करो, ये क्या है kv इक्वल टू क्या हो गया 0। समझा कि नहीं समझा कैसे बना ये फैमिली ऑफ लाइंस। अब मतलब दो लाइंस को देखो साथ में दिया हुआ था, समझे ना, फैमिली ऑफ लाइंस ही लगाया था इसको। ये जो एकदम गंदा सा इक्वेशन बना है ना ऊपर, यहां पे कहां पे, ये वाला, ये बेसिकली फैमिली ऑफ लाइंस ही है। बस फैमिली ऑफ लाइंस तुम्हें देखना पड़ेगा कि यहां पे x y, तो जितने भी साइन को साथ में लिया, कॉस को लिया, अब मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बाय क्या कर दिया कॉस, तो तुम्हारा ये इक्वेशन बन गया ना। अब तुमको इसको, ये बना एक लाइन का इक्वेशन और वो रहा दूसरे लाइन का इक्वेशन,
ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया और ये दूसरे लाइन का इक्वेशन हो गया। तो पहला वाला क्या है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा वाला क्या है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। मेरे को ढूंढने का क्या है दोनों कहां से पास हो रहे हैं, ठीक है, कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो क्या करोगे यहां पे x का वैल्यू कितना मिलेगा 1/4। अब ये 1/4 को इधर पुट करूं 1/4 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13 माइनस 13/4 2y, y का वैल्यू कितना आएगा माइनस 13/8। तो मतलब अपना ये जो दोनों लाइन है कौन से फिक्स पॉइंट से पास हो रहे हैं 1,4, माइनस 13/8। समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो फैमिली ऑफ लाइंस की तरह भी, और जरूरी नहीं हमेशा के रहे कुछ भी दे सकते हैं, तुमको अलग अलग करना पड़ेगा, स्प्लिट करके तुमको u और v ढूंढना पड़ेगा। और फिक्स पॉइंट के लिए दोनों को कैसे सॉल्व करोगे साइमल्टेनियस। समझा कि नहीं समझा। तो ये वाले क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो और उसको इसको लिख लो कैसे फैमिली ऑफ लाइंस के थ्रू ये लोग ने 2 लाइन दे दिए थे। चलो देखो वेरिएबल लाइन VAR, वेरिएबल लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, प्रूव दैट इट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। और तुमको ना a b और c के बीच में रिलेशन दिया है कि a को अगर 3 टाइम्स b को 7 टाइम्स और तभी c कितना रहेगा 5 टाइम्स होगा। ऐसा रिलेशन दिया है किसके बीच में, यहां पे जो a b और c का जो कोएफिशिएंट्स है ना इनके बीच का रिलेशन दिया हुआ है। और वो क्या दिया है 3a प्लस 7b इक्वल टू 5c। अब मेरे को पॉइंट ढूंढना है। अब कैसे ढूंढोगे, यहां पे c क्या है, c के साथ क्या है 1 है ना। अब तुम क्या करोगे इसको यहां पे लेके आओगे यही रिलेशन को, 3a प्लस 7b माइनस क्या हो गया 5c। यहां पे c है तो तुमको यहां पे भी क्या क्रिएट करना पड़ेगा c, बट प्रॉब्लम कौन है यहां पे -5, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या करोगे -5, तो ये क्या होगा -3/5a माइनस 7/5b और इधर क्या रहेगा प्लस c इक्वल टू 0। तो मतलब वो 2 पॉइंट कौन से हो गए, क्योंकि ये वापस से कौन से फॉर्मेट में हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मतलब x का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -3/5 और y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -7/5। समझा ना। तो c को देखो, c के हिसाब से मैनिपुलेशन करो और उसके बाद जो x ये a और b के साथ रहेगा वो क्या रहेगा x और y। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। चलो पॉइंट ढूंढना है तुमको। ये वाला लाइन फिक्स पॉइंट से जा रही है, प्रूव करना है। अगर 2a 3b और 5c आर इन AP ऐसे भी है, हर्षवर्धन अपने बुक में बेटा, सौमिल की बुक में नहीं। सौमिल आया क्या वो एक ऐसा विस्पर कर देना वैसे हो जाना। चलो
इजी है। एपी में दिया है, एपी में रिलेशन क्या होता है, अगर ए बी सी एपी में होता है तो क्या होता है, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो इसका मतलब 2 इंटू क्या होएगा, 3b इक्वल टू 2a प्लस 5c। कितना हो गया, 6b इक्वल टू 2a प्लस 5c। कितना हो गया, 2a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हम लोग को चाहिए क्या, यहाँ पे क्या चाहिए, 3c। यहाँ पे कौन है, 5c। क्या करूं, डिवाइड बाय 5 फिर मल्टीप्लाई बाय 3। तो डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो इससे अच्छा है मैं 3/5 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूं, तो मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन पर क्या करोगे, 3/5। तो ये कितना होएगा, 6/5a माइनस 18/5b, ये कितना हो जाएगा, 3c इक्वल टू 0। तो फिक्स पॉइंट क्या है, 6/5 कॉमा माइनस 8। माइनस 18/5। हो गया लिख के, चलो नेक्स्ट वाला सम। अरे बस बस बस, ये वाला करो। लाइन ऐसा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तुम्हारा ऐसा है रिलेशन, c यहाँ पे 1 के साथ है, यहाँ पे c किसके साथ है, -3। तुम्हें चाहिए तो ये y को भी इधर भेज दो और रिलेशन मिल जाएगा, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0। समझे, तो c के जगह पे तुमको क्या चाहिए, 1, बट तुम्हारा है -3। किससे डिवाइड करूं पूरे इक्वेशन को, माइनस माइ 1 किससे, माइनस 1 हाँ -1/3। तो ये कितना होएगा, -2/3m -8/3 प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 0, है कि नहीं। अब क्या बचेगा अपने पास, x का वैल्यू कितना हो गया, -2/3, y का वैल्यू समझे, इतना इजी है। हाँ 8/3 पॉजिटिव। 8/y का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा ना, चलो ये हो गया, आगे जाते हैं, आगे जाए ना, नेक्स्ट। क्या y पॉजिटिव क्यों है, यहां पे एम एक्स, ठीक है, x का वैल्यू तो जो रहेगा वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, -y वो पहले से ही है। अगर तुम कंपेयर करो xm -y प्लस c, इसको और उसको कंपेयर करोगे
अगर y तुम्हारा नेगेटिव आ गया तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो बेसिकली तुमको माइनस चाहिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये पॉजिटिव। चलो 2 मिनट सांस ले लो, फिर आगे वाला सम करते हैं। ये किसी का होल स्क्वायर है, किसका, माइनस। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 5c का स्क्वायर है। बताओ ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये कितना होने वाला है, 3a माइनस बी प्लस 5c, या तो क्या रहेगा 3a माइनस बी माइनस 5c इक्वल टू क्या रहेगा, 0 है कि नहीं। तो अब ये अपना क्या बन जाएगा, 3a माइनस बी प्लस 5c इक्वल टू 0 और 3a माइनस बी माइनस 5c इक्वल टू 0। अब तुम्हारा इक्वेशन कैसा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तुम्हारा इक्वेशन प्लस सी है, इधर पे प्लस 5c है, डिवाइड किससे करोगे, 5 से। तो ये हो गया तुम्हारा एक फिक्स पॉइंट क्या है, 3/5 कॉमा माइनस 1/5, और यहाँ पे माइनस 5c है, किससे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस 3/5 कॉमा हो गया। चलो नेक्स्ट वाला, क्यों प्रीत, कौन किया, प्रेरित कौन, प्रीत ने कुछ किया, हाँ नहीं कंटिन्यू करना है, चल क्या रहा था यहाँ पे। प्रज्ञेश तू बता, तू सीरियस लग रहा है, हाँ चलो अभी इधर ध्यान दो। अब ये वाला क्वेश्चन आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैं नया वाला लोकस करके है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। लोकस, स्ट्रेट लाइन में लोकस अगर सुना रहेगा तो ठीक है, तो वो आज मैं चालू नहीं कर रहा, कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा, सब ऊपर से रहेगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अभी देखो। लेट xi yi L L
पहले क्वेश्चन लिख लो. अरे क्वेश्चन लिख लो. हाँ क्या अभी तो शिवम अभी एक्सप्लेन कर दे क्वेश्चन क्या है. इतना अच्छे से डिस्कस किया उधर पे. हम पे इस क्वेश्चन की रोशनी डालो और हमको समझा दो क्या है इस क्वेश्चन में. चल पहले रीड कर ले, फिर हम लोग बाकी का तो दूर के. पहले क्वेश्चन रीड कर ले, ध्यान से सुनो. अरे खड़े होके रीड कर, बस क्या अभी. हाँ इतना धीरे कैसे पढ़ रहे हैं अभी. क्या पापा वापा का कुछ तो बोल रहा था किसी को, कुछ तो बोल रहा था, धमकी दे रहा था, गाली दे रहा था ना. चलो बोलो. हाँ आगे आगे. लेट एक्स आई वाई आई आई इज इक्वल टू आगे आगे डॉट 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 एन. ठीक है आगे आर आर एन फिक्स पॉइंट. हाँ पीटी फिट रहने का सही है. पेट अंदर, मैथ्स में पीटी. अरे प्रूव दैट, प्रूव दैट है, प्रूव दैट. आगे ये क्या है. हाँ परपेंडिकुलर फ्रॉम हाँ गिवन पॉइंट्स टू एल. आगे हाँ वैनिशेस. फिर क्या बात. अभी एक्सप्लेन कर दो क्या है ये क्वेश्चन में. क्या चाहिए हम लोग को, क्या ढूंढने गए. फिक्स पॉइंट ढूंढो. तुम लोग पागल है, इतना पढ़ रहा था, सीधा आखिरी से पढ़ना चाहिए था. क्या जेई बनेगा रे तुम लोग. फिर बस फिक्स पॉइंट मतलब क्या करना क्या है इसमें. कुछ तो इतना बड़ा सा स्टोरी है ना, और स्टोरी बोलने का तो उसने बोला ये ढूंढो. तो वो ऊपर की स्टोरी क्या है.
कोई बता सकता है इस क्वेश्चन में क्या है? बैठो। हाँ, समीशन होगा शायद से। हाँ, आंसर, फाइनल आंसर समीशन है। अब देखो करना क्या है, तुमको एक पॉइंट दिया है, कौन से एक्स आई वाई, मतलब समझो एक पॉइंट है x1 y1, फिर दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तीसरा पॉइंट है x3 y3। ऐसे कर करके हमारे पास कहां तक गए हम लोग? n तक। तो कौन सा रहेगा? xn yn। अब आगे क्या बोला है? आर एन फिक्स पॉइंट। हाँ ठीक है, फिक्स पॉइंट है। एक लाइन है, इज अ वेरिएबल लाइन, देन प्रूव दैट इफ एल्जेब्रिक सम ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम गिवन पॉइंट टू लाइन एल वैनिशेस। मतलब क्या? अगर तुम इस पॉइंट से इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो, ठीक है, इसका यहां पे जो लाइन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो लाइन कौन सा है? ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसका तुमने लास्ट टाइम फॉर्मूला किया था, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन? क्या रहता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन? क्या रहता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर पहला पॉइंट में पुट कर रहा हूं तो ये क्या हो गया? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट क्या है? ऐसे ना हर एक सबके साथ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर पे ax2 प्लस by2 प्लस c अपॉन अंडर रूट क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा वाला ax3 प्लस by3 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट वाला क्या है? axn प्लस byn प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे क्या बोला है? सम ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, सम मतलब सबके बीच में क्या होने वाला है? प्लस, ठीक है। टू एल वैनिशेस मतलब क्या हो जाता है? जीरो। मतलब सबका एडिशन कितना हो जा रहा है? जीरो। तो सबके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एडिशन कितना हो जा रहा है? जीरो। अब हम लोग को क्या बोला है? आगे क्या निकालना है? Then it passes through a fixed point और also find that fixed point। ठीक है। अब सबका बेस क्या है? सेम। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई आएगा? जीरो से। तुम्हारे पास बचेगा क्या? सिर्फ ax1 by1 प्लस सी, ax2 by2 प्लस सी, ax3 by3 प्लस, और वो आगे का स्टोरी। अब ये सब में कॉमन क्या है? पहले a कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर है, ये कहां तक गया? xn तक। यहां पे क्या कॉमन है? b, क्या आएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 कहां तक? yn। और फिर यहां पे क्या? c कितनी बार है मेरे को नहीं मालूम, n टाइम्स आया है, तो क्या लिखेंगे? nc इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये nc समझा कि नहीं? अगर तुम मुझे बताओ 1 को 2 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2। अगर 1 को 3 बार ऐड करोगे तो 3, 4 बार 4, 10 बार 10, n टाइम्स n, बराबर ना। अब वैसे ही c को उतनी बार ऐड कर रहे तो क्या होएगा? nc, ठीक है। अब तुमको क्या प्रूव करना है कि ये फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। कौन सा लाइन? ax प्लस by वेरिएबल तुमको क्या बोला है? फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। तो मतलब c के साथ क्या होना चाहिए? n होना चाहिए क्या? नहीं, इसके साथ क्या होना चाहिए? सिर्फ c। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन पर क्या करोगे? n। और इधर x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, समेशन xi, और इसके नीचे क्या आएगा? n। इधर पे क्या आएगा? b समेशन yi, इसके नीचे क्या आएगा? n। i इक्वल टू 1 टू n, और यहां पे i इक्वल टू क्या करोगे? 1 टू n। फिर इधर पे क्या आया? प्लस c इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। अब ये फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। अब वो फिक्स पॉइंट है क्या? बताओ, फिक्स पॉइंट है क्या? समेशन ऑफ xi बाय n, और दूसरा क्या है? समेशन ऑफ yi बाय n। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस यही है। चलो लिख लो। नेक्स्ट टाइम का लेक्चर इंपॉर्टेंट है लोकस वाला, ठीक है। उसमें प्रेजेंट रहना, क्योंकि उसमें से मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आते हैं, टफ वाले उसमें से ही आते हैं, लोकस में से। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर क्या दिया है? x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस n माइनस 1